गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए यह व्रत भी किया जाता है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर आमलकी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है और उसकी व्रत कथा भी पढ़ी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि आमलकी एकादशी का व्रत करने से साधक के सभी पापों का नाश होता है और विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। इस बार आमलकी एकादशी की डेट को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आमलकी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा व उसकी व्रत कथा क्या है। पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 पर हो रही है। वहीं तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 मार्च को आमलकी एकादशी की तिथि मनाई जाएगी। वहीं पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 तक है। इस दिन व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धा अनुसार मंदिर या गरीब लोगों में दान अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से व पूरे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए व व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं आमलकी एकादशी की पौराणिक कथा। आमलकी एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा के दौरान आमलकी एकादशी की व्रत कथा पढ़ने का भी विधान है। इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्रथ। राजा चैत्रथ विद्वान थे और बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी व्रत करता था और भगवान विष्णु में पूरी आस्था रखता था। एक बार फागुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले के पेड़ की पूजा की। वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी। इसीलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया ने भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। हालांकि उसने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसीलिए भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाल दिया गया है, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े रहे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है
जिसने उसकी जान बचाई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है, उनके अलावा तुम्हारी जान कौन बचा सकता है। पिछले जन्म में तुमने आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनी और पूरी रात जागरण किया। यह सब उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म कार्य को करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही आमलकी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा भी की जानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर श्री हरि विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को एकादशी व्रत का दुगना फल प्राप्त होता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान विष्णु को आंवले का पेड़ अत्यंत प्रिय है। यह भी कहा जाता है कि आमलकी एकादशी के दिन जो व्यक्ति आंवले का सेवन करता है उसे इस व्रत का 3 गुना ज्यादा फल मिलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आमलकी एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि का व्रत करना चाहिए व उसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आपके व आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। बोलिए जगत के पालनहार भगवान श्री नारायण की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय।